ओम शांति। बाप दादा समय प्रमाण। हम बच्चों को 4 प्रकार की सेवा का इशारा देते हैं। पहली स्वसेवा, दूसरी विश्व सेवा, तीसरी मनसा सेवा और चौथी यज्ञ की सेवा। यह चारों सेवाएं हर एक को मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप से करनी है। साथ साथ निर्भयता की शक्ति को धारण कर साक्षी दृष्टा बन बेहद का खेल देखना। कोई भी दृश्य को देखते भयभीत नहीं होना। यह क्या हो रहा है, अब क्या होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए था। अगर इस प्रकार के प्रश्न होंगे तो उसका इफेक्ट आएगा ही आएगा। इसलिए नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो। यह नाटक अनेक बार रिपीट हुआ है, अभी फिर से रिपीट हो रहा है। किसी भी सीन को देखते घबराने की बात नहीं। बाबा कहते सदा विजयी सदा निर्भय बनो। एक बाप की याद में रहो, कभी स्वयं को अकेला नहीं समझो। तो ऐसा बाबा हम बच्चों को विकट परिस्थितियों में ऐसे इशारे देते हैं जिनके आधार पर हम उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चल अचल अडोल रहकर निर्भयता की शक्ति को धारण करते हैं। तो ऐसे ही मई मास में हम बच्चों को बाप दादा ने जो इशारे दिए, 1 से लेकर 10 मई तक के इशारे हमने इससे पहले वाले वीडियो में मनन किए। आज 11वें अर्थात 11 मई 2022 से 20 मई 2022 तक के इशारों का मनन करेंगे। 11 मई 2022 को बाप दादा ने हम बच्चों को इशारा दिया, जैसे कोई के ऊपर किसका हाथ होता है तो वह निर्भय और शक्ति रूप हो कोई भी मुश्किल कार्य करने को तैयार हो जाता है। इसी रीति जब श्रीमत रूपी हाथ अपने ऊपर सदा अनुभव करेंगे तो कोई भी मुश्किल परिस्थितियां व विघ्न से घबराएंगे नहीं। हाथ की मदद से हिम्मत से सामना करना सहज अनुभव करेंगे। कितना भी भयानक स्थान है लेकिन साथी सूरवीर है तो कैसा भी कमजोर सूरवीर हो जाएगा। अर्थात बाबा हमें गीत द्वारा भी शिक्षा देते, जिसका साथी है भगवान उसका क्या बिगाड़ेगा आंधी और तूफान। तो ऐसा बाबा सर्वशक्तिमान सदा हम बच्चों के साथ जब रहते हैं, जब हम उस पिता को याद करते हैं, उस पिता की स्मृति में होते हैं, उस पिता के ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, उस पिता की बताई हुई श्रीमत अनुसार कर्म करते हैं, तो ऐसा हाथ बाबा कहते श्रीमत का हाथ अपने सर पर अनुभव करो तो कैसी भी परिस्थिति में तुम अचल अडोल रह सकोगे, निर्भय रह सकोगे, क्योंकि तुम्हारा साथी सूरवीर है। तो कैसा भी भयानक रास्ता हो, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसी भी आत्माओं का सामना हो, जब हम उस पिता परमात्मा का हाथ अपने सर पर अनुभव करते हैं तो स्वतः और सहज हम निर्भय रहकर उन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। 12 मई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया, जैसे पहरे वाला चौकीदार अगर शस्त्रधारी होता है और उसको निश्चय है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय हो करके चलता है। बाबा कहते कि जो यह निश्चय रखता है कि मेरा शस्त्र दुश्मन को भगाने वाला है, हार खिलाने वाला है, तो वह कितना निर्भय होकर के चलता है।
तो आपके पास भी सर्व शक्तियों रूपी शस्त्र सदा साथ है। सिर्फ आह्वान करो, अर्थात मालिक बन आर्डर करो, तो सफलता सदा हुई पड़ी है। बाबा ने हम बच्चों को श्रीमत दी है कि पहले स्वराज्य अधिकारी बनो। जब तुम स्वराज्य अधिकारी बनते हो तो अपनी ज्ञानेंद्रियों कर्मेंद्रियों पर अधिकार रखते हो। ऐसे ही मास्टर सर्वशक्तिमान की सीट पर सेट रहो तो हर शक्ति तुम्हारे सहयोग के लिए हाजिर खड़ी है। अर्थात तुम शक्तियों को बुलाओगे, उससे पहले ही शक्तियां तुम्हारी मदद करने के लिए आगे जी हजूर कर कर खड़ी हो जाएंगी। तो जब बाबा कहते कैसी भी परिस्थिति हो, विकट परिस्थिति हो, तो सदा यह स्मृति रखो कि मैं सर्वशक्तिमान पिता की संतान मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मेरे पास ऐसे शस्त्र हैं कि माया का कैसा भी रूप हो, कैसी भी प्रकृति की हलचल हो, मुझे उस पर विजय प्राप्त करने के लिए बाबा ने यह शस्त्र दिए हैं और मैं कल्प कल्प इन शस्त्रों के आधार पर विजयी हुई हूँ। तो सदा यही पाठ पक्का रखना है कि जो भी हो रहा है कल्प पहले मुआफिक हो रहा है। नथिंग न्यू, नया कुछ भी नहीं हो रहा है। मैं पहले भी सफलता प्राप्त किया था, अभी भी सफलता प्राप्त करूँगा। 13 मई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया। वर्तमान समय विनाश के समाचार देखते सुनते सभी आत्माएं भयभीत हैं। हर एक को चिंता है कि पता नहीं कल क्या होगा, लेकिन जितना ही वह फिक्र में है, चिंता में है, उतना ही आप शुभ चिंतक बन शुभ भावना शुभ कामना की मानसिक सेवा से सभी को सुख शांति की अंजलि दो। अकाले मृत्यु वाली आत्माओं को अकाल मूर्त बन शांति और शक्ति का सहयोग दो। बाबा हमें पहले ही बता चुके कि अंतिम समय विनाश का समय होगा। ऐसी विकट परिस्थितियां होंगी कि हर आत्माएं भयभीत हो जाएंगी। सभी यह सोचने में रहेंगी कि कल क्या होगा। हर चिंता में हर आत्मा फिक्र में डूबी हुई होगी। तो ऐसे समय के लिए बाबा हम बच्चों को सदा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखने की, शुभ कामना रखने की, सभी को सुख शांति की अंजलि देने की श्रीमत देते हैं कि जब आत्माएं भयभीत होंगी तो उन्हें हिम्मत की टांग देने का काम तुम बच्चों को करना है। अशांत दुखी आत्माओं को सुख तथा शांति की अंजलि देने का कार्य तुम बच्चों को करना है। जो अकाले मृत्यु वाली आत्माएं हैं उन्हें अकाल मूर्त बनाना अर्थात सुख शांति की अंजलि देना हम बच्चों को बाबा ने ऐसा श्रेष्ठ कर्म दिया है। तो बाबा कहते तुम आत्माएं भयभीत नहीं होंगी, तुम आत्माएं सर्व आत्माओं को शुभ भावना शुभ कामना की अंजलि देने की सेवा करोगी। तो ऐसे निर्भय अचल अडोल रहकर उस पिता परमात्मा से सदा अपना कनेक्शन क्लियर रख। हिम्मत की टांग सर्व आत्माओं को देना है, सुख शांति की अंजलि देते रहना है। 14 मई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया। वर्तमान समय सीजन ही अकाले मृत्यु की है। जैसे वायु का समुद्र का तूफान अचानक लगता है, ऐसे यह अकाले मृत्यु का भी तूफान अचानक और तेजी से एक साथ अनेकों को ले जाता है। यह अकाले मृत्यु का तूफान अभी तो शुरू हुआ है। विशेष भारत में सिविल वार और प्राकृतिक आपदाएं ये ही हर कल्प परिवर्तन की निमित्त बनते हैं। इसलिए इसमें सेफ्टी के लिए अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास करो।
अर्थात बाप दादा श्रीमत देते, खुद को आत्मा अनुभव करो। सदा स्मृति रखो कि मैं आत्मा अजर अमर अविनाशी हूँ। कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी तूफान, आंधी या कोई भी आत्मा के द्वारा हमारा सामना होता है, तो ऐसे समय पर बाबा कहते तुम बच्चों को अचल अडोल रहकर विशेष सेवा करनी है, खुद की सेफ्टी करनी है, अकाल तख्त पर विराजमान रहना है और सर्व आत्माओं को भय से मुक्त बनाने के लिए एक पिता परमात्मा का परिचय देना है। सभी को यही श्रीमत देना है कि खुद को आत्मा अनुभव करो, उस पिता परमात्मा को याद करो। 15 मई 2022 को बाप दादा ने इशारा दिया कि ऐसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एकरस बनानी है, तो श्रीमत में कभी भी मनमत, देह अभिमान पने की मत, शूद्र पने की मत मिक्स नहीं होने चाहिए। कैसी भी परिस्थिति में अपनी स्थिति एक रस बनानी है, तो श्रीमत में कभी मनमत, देह अभिमान की मत, शूद्र पने की मत मिक्स नहीं करनी है। अगर मन भिन्न भिन्न रसों में भटकता रहा तो स्थिति भी भिन्न भिन्न है। एक ही रस में रहो तो स्थिति एक रस बनी रहेगी। एक रस स्थिति बनाने के लिए बाप दादा ने हमें श्रीमत दी, एक बल एक भरोसा। सदा उस पिता परमात्मा पर अपने मन बुद्धि को एकाग्र रखना, सर्व संबंध उस पिता परमात्मा से अनुभव करना, अर्थात एक व्रता बनकर रहना, एक मति बनकर उस पिता परमात्मा की श्रीमत पर चलना। तो बाबा कहते हर परिस्थिति में तुम बच्चों की एक रस स्थिति रहेगी। 16 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी, हर दृश्य को देखते अपनी एक रस स्थिति बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए ना देखो। यह जो कुछ देखते हो यह कोई भी वस्तु रहने वाली नहीं है। तो एक रस स्थैर्यम तब रह सकेंगे जब कोई भी दृश्य देखते क्यों क्या की उत्पत्ति ना हो। यही व्यर्थ संकल्प की हलचल का कारण है। इस क्यों की समाप्ति के बाद ही संपूर्णता आएगी। अर्थात बाप दादा एक रस स्थिति बनाने के लिए श्रीमत देते कि एक के सिवाय कुछ मत देखो। एक बाबा मेरा, दूजा ना कोई। सदा इसी स्मृति में रहो कि एक पिता परमात्मा निराकार से सर्व संबंधों की अनुभूति, सर्व प्राप्तियां करना है। हम आत्मा इस विश्व परिवर्तन के निमित्त बनी हुई हैं और हमें उस भगवान की श्रीमत मिली हुई है, उस भगवान की ताकत मिली हुई है। तो जब सर्वशक्तिमान पिता साथ होगा तो किसी भी प्रकार का विघ्न हो, किसी भी प्रकार की समस्या हो, हर समस्या में एक रस स्थिति रहेगी। क्या, क्यों, कैसे, ऐसे, वैसे के क्यों से मुक्त रहने के लिए बाबा कहते सदा नथिंग न्यू का पाठ पक्का रखो, साक्षी होकर हर परिस्थिति को देखो। 17 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी, किसी भी प्रकार का विघ्न व समस्या अथवा माया का वार नहीं लेकिन खेल के समान अनुभव हो तो खेल समझने से खुशी खुशी पार कर लेंगे और अवस्था एक रस रहेगी। लेकिन अगर इसे वार समझेंगे तो घबराएंगे भी, हलचल में आ जाएंगे। अर्थात बाप दादा ने हमें श्रीमत दी है कि जिस प्रकार कोई नाटक देखते हैं, कोई मूवी देखते हैं, तो उसमें प्यार भी दिखाते हैं, खूने नाहक खेल भी दिखाते हैं,
पर फिर भी तुम बच्चों पर उसका प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऐसे ही यह बेहद का नाटक है। इस नाटक को भी साक्षी होकर देखो, तो फिर कैसी भी परिस्थिति हो, हिलाने वाली स्थिति हो, तो भी अचल अडोल रह सकेंगे, क्योंकि ड्रामा में जो भी हो रहा है कल्याणकारी है और कुछ भी नया नहीं हो रहा है। यही स्मृति के साथ एक रस अचल अडोल स्थिति बनी रहेगी। 18 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। आत्मिक स्थिति के अभ्यास से वायुमंडल को रूहानी बनाओ, तो और सब बातें स्वतः ठीक हो जाएंगी। सब एक मत और एक रस हो जाएंगे। फिर माया भी नहीं आएगी, क्योंकि वायुमंडल शक्तिशाली होगा। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद के प्रोग्राम रखो और आपस में उन्नति के लिए रूह रिहान की क्लासेस करो। स्नेह मिलन करो, धारणा की क्लास रखो, तो सफलता मिल जाएगी। अर्थात बाप दादा अभ्यास बताते, आत्मिक स्थिति का अभ्यास करो। वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के लिए याद का प्रोग्राम रखो, अर्थात भट्टी के प्रोग्राम करो। आपस में उन्नति के लिए रूह रुहान की क्लासेस करो। स्नेह मिलन मनाओ, धारणा की क्लासें रखो, तो बाबा कहते सफलता प्राप्त हो जाएगी। 19 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। एक रस स्थिति में स्थित होने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनो, कर्म योगी बनकर रहो। कर्म योगी के आगे कोई कैसा भी आ जाए, वह स्वयं सदा न्यारा और प्यारा रहेगा। नॉलेज द्वारा जानेगा इसका यह पार्ट चल रहा है। वह अच्छे को अच्छा समझकर साक्षी होकर देखेगा और बुरे को रहमदिल बनकर रहम की निगाह से परिवर्तन करने की शुभ भावना से साक्षी होकर देखेगा। यही एक रस स्थिति बनाने का बाप दादा कहते साधन है। अर्थात कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बाबा कहते कर्मयोगी। हर कर्म करते उस पिता परमात्मा की स्मृति हो, करावनहार की स्मृति हो कि करावनहार कर्म करा रहा है, हम निमित्त होकर कर्म कर रहे हैं। तो कोई भी परिस्थिति हमें अपनी ओर आकर्षित नहीं करेगी। 20 मई 2022 को बाप दादा ने श्रीमत दी। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। इसे शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता, लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वह ड्रामा की पॉइंट वर्णन भी करेंगे और हलचल में भी आते रहेंगे। अर्थात एक रस अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते ड्रामा पर निश्चय बुद्धि होकर रहो। यह ड्रामा का खेल ही बच्चों में हलचल पैदा करता है। तो अचल अडोल निर्भय रहने के लिए सदा इस ड्रामा की पॉइंट को एक्यूरेट रखो, मजबूत रखो। धारणा स्वरूप बनो कि जो भी होता है वह कल्याणकारी है, जो होना है वह भी कल्याणकारी है। और पिता परमात्मा ने हमें यह जो नॉलेज दी है उस पर निश्चय बुद्धि होकर अचल अडोल रहने के लिए साक्षी दृष्टा बनकर हर सीन को देखना है। तो ये थे बाप दादा के 11 मई से लेकर 20 मई तक के अव्यक्त इशारे, जिनका मनन कर हम निर्भयता की शक्ति को धारण कर अचल अडोल स्थिति बनाने के लिए बाप दादा की श्रीमत पर चलें। तो अगले पार्ट में फिर मिलेंगे। ओम शांति।